तो फिर कट्टरता पे आ जाते हैं। देखा है हमने, कई अपनी बेटियों को उन्होंने मार डाला है लव जहाद में, उसको फंसा के। तो ये उनका स्वभाव है। और ये दोनों कौम को हम 1500-2000 साल से झेल रहे। और ये इन दोनों का एक ही प्रोसेस है कि सनातनी हिंदू राष्ट्र भारत कब ईसाइयों का मुल्क हो जाए और कब ये गजवाए हिंद के चाल में सफल हो जाए। ऐसे मैं सभी धर्मों से पर होके ही मेरा सत्संग होता है, लेकिन बेसिकली मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। तो मुझे भी अपने जो भाइयों बहनों के प्रति जो फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं ये थोड़ा हट के वीडियो बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, उसको बोलना ज़रूरी है। तो अभी मैंने बोला कि यूरोप में अभी तो प्रेसिडेंट की जो दिल में था वो ज़ुबान पे आ गई। अब ये इनका प्यार कट्टरता में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। और ये मुस्लिम्स मतलब मिडल ईस्ट वाले जो भी है, उनकी कट्टरता तो पहले से ही है। तो ये दोनों के बीच में हम NRI जो भी है उधर वो सैंडविच होने वाले हैं। और वही दोनों के बीच हमारे देश में हम सैंडविच होने वाले हैं, जिसको हम गृह युद्ध कहेंगे। लेकिन ये यूरोप वाला की जो उनके दिल में छुपी कट्टरता जब उनके व्यवहार में आ जाएगी, तब यूरोप और अमेरिका में कितनी मारपीट और कटाई होगी वो आप सब देखेंगे। मैंने बोला है ना कि यूरोप जलेगा, अमेरिका भी जलेगा, अमेरिका भी के कई टुकड़े हो गए। बस आप देखते जाए कि अब इनके दिल में छुपी हुई जो कट्टरता है वो अब सामने आने वाली है। और इनको इनकी गवर्नमेंट से अंडर टेबल सपोर्ट भी होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो दुनिया की ये दो कौम ऐसी है जो कभी हिंदू धर्म से प्रभावित नहीं हुई। एक एग्जाम्पल दूँ मैं, पहले के ज़माने में हमारे यहाँ किसी की बर्थडे होती थी तो हम अपने मंदिर में, घर के अंदर जो मंदिर होता है उसमें दिया जलाते थे। बर्थडे के दिन अखंड दिया जलाने का भी हमारे यहाँ चलन है। उस देवी देवता जिसको हम मानते हैं हम उसकी पूजा करते थे। उसको कंसार और ये सब चीज़ हम बना के उसको भोग में धराते थे और सभी दोस्तों भाई बहन को रिश्तेदार को बुला के हम साथ में मिल के बैठ के वही भगवान का प्रसाद लेते थे। इसी तरह हमारे यहाँ बर्थडे मनाई जाती थी। और उस दिन हम मंदिर भी जाते थे, आश्रम होता तो आश्रम जाते थे, हमारे गुरु महाराज की पूजा करते थे, आशीर्वाद लेते थे, उनको उपहार देते थे, उनके भी और भगवान को भी भोग देते थे और फिर आशीर्वाद लेके हम घर आते थे। आजकल क्या हो गया है, हम बर्थडे के दिन केक काटते हैं, है ना, और केक सबको बांटते हैं। और हम होटल जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, बियर बार में जाते हैं। तो हमने उनका कल्चर एक्सेप्ट किया है, उन्होंने नहीं। उन्होंने आपसे नहीं सीखा है। आपने देखा किसी गोरे के यहाँ बर्थडे है तो उसने कंसार बनाया, वो अपने देवी देवता की भी पूजा की, उसको 56 भोग धराया। आपने देखा, उसने आपसे कुछ भी सीखा नहीं, आप ही उनसे सीख रहे हैं। ये मैकडॉनल्ड्स और ये सब है, बर्गर किंग, बर्गर क्या क्या नाम से वो शॉप खुली हुई है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच सब उधर की पैदाश है। हमारे यहाँ क्यों, उनको तो रोटी बनाने ही नहीं आती। परमात्मा ने तो हमको सब कुछ दिया, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की हम संतान है, वो हम भूल गए। ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए परमात्मा ने इधर सब कुछ दिया, सब्जी दिया, चावल दिया, रोटी दी। उनको रोटी बनाने ही नहीं आती, तो ऐसा ब्रेड बना दिया, उसके बीच में मसाला बताका ये सब डाल दिया, हो गया बर्गर है। अरे भाई, उसको बनाना ही नहीं आता। और वो लोग तो मीट भी डालते हैं, उनको हमने वो सीख लिया, तभी तो इतना ये मैकडॉनल्ड्स और ये सब की ब्रांच पूरे इंडिया में भी खुली है।
हमसे रोटी खाना उन्होंने नहीं सीखा, दाल भात साग रोटी खाना। मैंने बोला ना, हम ही उनसे सीख रहे हैं। वो सिगरेट पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, उनके जैसे हमने वस्त्र पहनना चालू कर दिया। सब हम उनसे ही सीखते हैं। हमारा उन्होंने क्या सीखा? ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये लग्नेटर संबंध है, ये डाइवोर्स, तू ऐसा है वैसा है, डाइवोर्स। हमने सब उनसे ही सीखा। पहले क्या था? जैसा है मेरा पति है, मेरा पति मेरा भगवान है। पुरुष क्या बोलता था? जैसी भी है, मेरी वाइफ है, मेरी अर्धांगिनी है, ये तो मेरी लक्ष्मी है। ये हमारे संस्कार थे। तो सब कुछ हमने उनसे ही सीखा, उन्होंने हमसे कुछ नहीं सीखा है। ना ईसाइयों ने, ना मुस्लिमों ने, किसी ने नहीं सीखा। वो एक से ज़्यादा बीवी रखते, हम तो एक पत्नी में मानते। और जिसका हाथ पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। जब डाइवोर्स की स्थिति पे पहुंचने वाले मेरे पास आता है, तब मैं यही सोचता हूँ कि इसको अपने संस्कृति और उसका संस्कार का कोई नॉलेज ही नहीं है, कि एक बार जिसका हाथ थामा उसको कभी छोड़ते नहीं, जब तक उसका कैरेक्टर का प्रश्न न हो। लेकिन हमने सब उल्टा ही सीखा। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब इटालियन, अभी तो क्या क्या फूड आ गए हैं, क्या कैसे बनाते, क्या डालते, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या खाते हैं वो भी समझ में नहीं आता। फिर बोलते, और वह होटल में जाके भी फिर घर पे आके डब्बे में क्या पड़ा है वो ढूंढता है। सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी, उसके तेवरे भी कहीं कहीं कभी कभी जल्द आता है, उसमें जो मिठास है वो पिज़्ज़ा बर्गर में कहाँ। मैंने बोला नहीं, 1500 साल से, 2000 साल से ये लोग ने हमको डाइवर्ट करने की कोशिश की, और बड़े प्रेम से की। किसी ने प्रेम से भी की, बाद में कट्टरता किसी, और हम लोग में से कई उनके झांसे में आ गए। और ना खाना खाते हैं, ना खाने की चीज़ खाते हैं, ना पीने की चीज़ पीते हैं, ना पहनने जैसे कपड़े भी पहनते हैं। उसको ये लोग फैशन बोलते हैं। फैशन होनी चाहिए, लेकिन उसमें वल्गारिटी नहीं होना चाहिए। अंग प्रदर्शन वो फैशन नहीं है। तो हम विदेश गए, परमात्मा ने हमको भेजा, लेकिन पैसे कमाने के लिए भेजा। और हमने यही गलती कर दी कि हमने पैसे कमाने के साथ उनकी संस्कृति को भी अपना ली। तभी से घर वापसी का प्रोग्राम परमात्मा ने शुरू कर दिया है कि आप समझो ना समझो, आप तो उनके ही संतान हैं। आप इस महान राष्ट्र के ऋषि मुनियों की संतान हैं। और बच्चे को जब बिगड़ते देखते हैं तो परमात्मा उनको, माँ बाप उसको बुला ही लेते हैं कि तू भैया अपने घर अच्छा है। इसीलिए ऑल NRI विल बी मस्ट कम बैक बाय हुक बाय कुक। वो ये बात स्वीकारे न स्वीकारे, क्योंकि वो जैसा भी है परमात्मा की संतान है। वो जो जड़ से पकड़ के रहेगा, नहीं मैं तो इधर ही रहूँगा, तो मरेंगे सब, वेठेंगे उनकी उधर की परिस्थिति को झेलेंगे। परमात्मा तो बहुत दयालु है। रावण को भी समझाया था, कंस को भी समझाया था, शकुनी को भी समझाया था। वो सब को समझाते हैं, नहीं समझते, फिर उसका सुदर्शन चक्र वर्क करता है। शिशुपाल को बहुत समझाया था। अब आप पे है कि आपको रावण बनना है, कंस बनना है, शिशुपाल बनना है, दुर्योधन बनना है, या आज्ञाकारी युधिष्ठिर बनना है, अर्जुन बनना है, सहदेव बनना है, नकुल बनना है, या मेरे जैसे संजय दृष्टि बनना है। वो तो आप पे है ना भैया। चॉइस इज़ योर्स। परमात्मा ने तो बहुत ऑप्शन दे दिया आपको, बहुत कृपा रखी आप पे, बहुत दया रखी आप पे। किसी का कमेंट्स था कि फौजी को तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। यही तो गलतफहमी हमारे मन में डाल दी है। हमारे कितने स्पोर्ट्स में भी आप देखो, कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया,
कपिल देव भी ऐसे ही थे जितना मुझे मालूम है, रवि शास्त्री, है ना, ऐसे कई खिलाड़ी थे, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, शायद मेरी गलती हो सकता है, लेकिन वो लोग भी लाइफ टाइम प्योर वेज रहे। हम भी प्योर वेज थे, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे पापा भी थे, हमारे ग्रैंडफादर भी थे, हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉनवेज खाने से ही शरीर में शक्ति आए। नॉनवेज और वेज में दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपने कभी महसूस किया? क्या? मसाला तो दोनों एक ही पड़ते हैं भैया। और जो टेस्ट है वो नॉनवेज में भी क्या है, मसाला का ही टेस्ट है। आप अपने शरीर को ऐसे काट के उसको कच्चा मांस खा सकते हैं, किसी बकरी को, किसी क्या बोलते हैं बेचारे छोटे छोटे जीव, उसको सीधा पकड़ के आप बटका मार के खा सकते हैं। वो तो शेर का काम है कच्चा खाना, टाइगर का काम है। हाँ? क्या आप इतने वो, क्या बोलूँ आपको, तो जो टेस्ट है वो तो मसाला का टेस्ट है। सोचो जरा, टेस्ट किसका है? मसाला का ही है। वही मसाला आप किसी सब्जी में डालो, आलू में डालो, वही टेस्ट आएगा। लेकिन सोल्जरों को इसलिए खिलाते थे कि उनका तमस, तामसिक स्वभाव जागृत हो। मैं मांस खा रहा हूँ, ये जो सोच है ना, वो तामसिक सोच जागृत हो। और तामसिक सोच वाले सोल्जर ही राजा के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए उनकी तामसी सोच जागरूक करने के लिए उसको मांस मछली खिलाया जाता है कि वो ऐसा, मैं खा रहा हूँ, मैं मांस खा रहा हूँ, मैं मुर्गा खा रहा हूँ, मैं बकरा खा रहा हूँ, है ना। तो ये तामसी सोच, वो तामसी सोच वाले सोल्जर ही राजा को चाहिए, वही तो लड़ेगा। हरे कृष्ण हरे राम करने वाला थोड़ा लड़ेगा, वो तो पहले समझाएगा प्यार से, यार लड़ना बेकार है। तो वो खिलाने के पीछे का जो रियल में प्रोसेस है, वो सोल्जर की तामसी सोच को जागरूक करने के लिए। देव असुरों में भी देख लो, क्यों देव ही फाइनल में जीत जाते हैं? क्योंकि उनके पास मानसिक, मनुष्य जैसी दैविक सोच है। आपको देव बनना है, मनुष्य बनना है कि असुर बनना है? असुर तो कभी जीते नहीं, इतिहास गवाह है। अभी भी चाहे कितना भी खेल कर दे ये ईसा और मूसा, जीतेगा तो वही जिसके पास मानसा है, जो मतलब जो मनुष्य है, जिसके पास देवी शक्ति है। ये सनातन राष्ट्र भारत ही जीतेगा, चाहे कितने भी खेल खेल दे। आप जो भी आज का वीडियो मेरा सुन रहे हो, 2032 के बाद इंटरनेट रहे ना रहे, मुझे याद करेंगे कि एक सूरत में एक ऐसा था जो इतना बता रहा था, छाती ठोक के बता रहा हूँ, जीतेगा तो मेरा भारत ही। क्यों? कि उससे पास ही मनुष्य वाली मानसाय है, मानसिकता है, दैविक शक्ति है, देवों वाली सोच है। कैलाशपति महादेव से श्रीलंका तक महादेव छाए हुए। आप वही तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हो। द्वारकाधीश है, जगन्नाथ भगवान है, कितने संत अवधूत है। आप अपने भीतर सोई हुई अपनी ही संस्कृति को जगाओ। आप सोचो, आप किस महान राष्ट्र के संतान हैं, जो भारत भूमि कैलाश से लेके नीचे श्रीलंका तक, उधर जो भी ऋषि मुनि हो गए, उसकी आप संतान हो। आपके पूर्वज ऋषि मुनि है, और आप अभी वर्तमान में कैसा जीवन जी रहे हैं वो सोचना आपका काम है। और आज का भारत इतना निर्बल नहीं है कि किसी ईसाई के आक्रमण से, किसी मुस्लिम कंट्री के आक्रमण से अब झुकने वाला है। अब चीर देगा, फाड़ देगा। तो फिर आप क्यों इनके प्रभाव में आ जाते हो? सोचो।
मैं आपको जगाने आया हूँ, आपके भीतर सोई हुई आपके सनातन संस्कार को जागरूक करने आया हूँ। आपको ये बताने आया हूँ कि आप भूल गए हो, आप इस राष्ट्र के महान ऋषि मुनियों की संतान हैं। जरा अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवों भी तरसते हैं, क्योंकि उसका जो भी जन्म होगा तो ऐसे महान ऋषि मुनियों के यहाँ ही तो होगा। हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन में इतना विकार आ गया है, इसलिए हमको अभी देवों के दर्शन नहीं होते हैं। जब ये सुधर जाएंगे, सब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, 1000 साल का पृथ्वी पे सतयुग आ जाएगा, 100 साल का भारत में गोल्डन पीरियड आएगा, तब आपको देव के भी दर्शन होंगे, सबके दर्शन होंगे। मंत्र शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, कर्म शुद्धि। कर्म शुद्धि हो गया, पाप पुण्य से पर हो गए। अब वो जो मुझे पूछते हैं कि सर मोक्ष पाने का रास्ता दिखाओ, ये तो रास्ता दिखा रहा हूँ हर रोज़ भैया, हैं कि अपने चित्त को शुद्ध कर लो, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो, अपने मन को शुद्ध कर लो, अपने विचार को शुद्ध कर लो। ये 4 शुद्ध हो गए। अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लो, अपने कर्ण को शुद्ध कर लो, अपनी वाणी को शुद्ध कर लो, अपने अंतकरण को शुद्ध कर लो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लो। फिर आपके व्यवहार में सत्य होगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा। कर्म शुद्ध हो गए तो आप पाप पुण्य से पर हो गए। यही तो मुक्ति है। बस ये लेवल प्राप्त कर लिया, दुनिया की कोई कौम आपको झुका नहीं पाएगी, आपको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। सनातन धर्म और सनातनी को जागरूक करने के लिए मुझे ये यूरोप के ईसाई धर्म वाले और ये मिडल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्रों वाले को उनका उदाहरण दे के भी ये बात समझानी पड़ी, जो बात सत्य है। अदरवाइज मैं आप सबका हूँ, सभी का हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। अगर सत्य आपको करवा लगता है तो इस चैनल पे आपका कोई काम नहीं है। सबको गुड बाय। जिसको भी बुरा लगे, ठीक है ना, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। हम अच्छे हैं, जो हमारे साथ वो अच्छे हैं। हम सनातनी होकर सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारा धर्म है, फिलोसॉफी है। लेकिन आप ये चाहो कि हम आपके धर्म को स्वीकार कर ले, आप जैसा बन जाए, तो ये कभी नहीं होगा। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए ही हम लोग, और सनातन धर्म की फिर स्थापना करने के लिए हम जैसे कई को परमात्मा ने नियुक्त किया है। और ये सब पिछला वीडियो और आज वीडियो, क्या आपको लगता है कि मैं बोला हूँ? ये आपके जो आप जिस इष्ट देव को भजते हैं, भगवान राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, आपकी कुल देवी, इनमें से आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, उसी ने मेरे दिल में आपको ये बोध देने के लिए बुलवाया है। मैं नहीं बोलता। अगर ये समझ रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे और इस चैनल को अभी तक समझे ही नहीं है। श्री गुरुदेव दत्ता। और वही होगा जब आएगा बिसा और सनातन धर्म के विरोधियों का, चाहे ये राष्ट्र में भी क्यों हो, कैलाश से लेकर श्रीलंका तक, उनका भी वही हाल होना है जो ये सब ईसा मूसा का होने वाला है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो।
श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवते भारत। उसको कम मत समझना। हरि और हरि की लीला है। आपका हो के आपको ही मिटा देगा। कहाँ है सब ढूंढते रह जाओगे और अचानक धूम से प्रकट हो गए। एक हिंदी फिल्म देखी थी ना, धूम धूम। लेकिन अभी तो भैया ब्लास्ट का समय है। बी केयरफुल। बहुत जगह बहुत ही ब्लास्ट होने हैं। युद्ध के मैदान से लेके समुंदर के लेके जमीन तक सब पंच तत्वों में पांचों तत्वों पे ब्लास्ट होना है। तो बी केयरफुल। घर से बाहर निकलो तो हेलमेट पहन के निकलो, अच्छे कपड़े पहन के निकलो, है ना। पंच तत्वों से सभी जगह ब्लास्ट होना है, क्योंकि ब्लास्ट का टाइम है। और मैंने क्या बोला था बिहार वाले इलेक्शन के बारे में भी बताया था मैंने। मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बताया था कि अगली दिवाली तक मोदी जी आपका वक्त बहुत ख़राब है। आपकी प्रजा को भी दिक्कत होगी और प्रजा के कारण आपके को भी दिक्कत होगी। फिर तो वो शहंशाह है। बस अगली दिवाली तक उनको बहुत कुछ देखना है। एक तो देख लिया दिल्ली ब्लास्ट में, पर वो क्या है वो तो हम समझते हैं। देवी शक्ति वाले को कुछ नहीं होता है। श्री गुरुदेव दत्त। बाय।